ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਡੀਡੀ ਅਕੈਡਮੀ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਸੀ ਟੈਟ ਜਾਂ ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਟੈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं आप अपनी जो CDP की जो सीरीज़ चल रही है तो उससे क्वेश्चनस नूं आप अगे कंटिन्यू करते हैं। तो तुहाडा अज का फर्स्ट क्वेश्चन है जी, पहला क्वेश्चन है अपना, सोसाइटी डिटरमाइंस द रोल्स ऑफ मेल एंड फीमेल, दिस स्टेटमेंट आर्टिकुलेट्स। सोसाइटी डिटरमाइन करती है रोल्स नू मेल एंड फीमेल कि जो मेल ते फीमेल का जो योगदान है सोसाइटी दे विच उस चीज़ नू की है सोसाइटी डिटरमाइन करती है। तो इस नाल रिलेटेड जो तुहाडे कोल ऑप्शनस ने किहड़ी सूटेबल ऑप्शन है तुहाडी इस स्टेटमेंट दे लई, ये अपना क्वेश्चन है जी। एंड ऑप्शनस ने अपनियां जेंडर एज एन इनहेरेंट कंस्ट्रक्ट, ऑप्शन बी जेंडर एज अ हेरिडिटरी इंडोमेंट, या फिर सी जेंडर एज अ इंट्यूटिव कंस्ट्रक्ट, या फिर डी जेंडर एज अ सोसाइटी कंस्ट्रक्ट या सोशल कंस्ट्रक्ट। ठीक है जी, हुण सोसाइटी डिटरमाइन कर रही है रोल्स नू मेल एंड फीमेल दे नू कि यह काम जो कि है पुरुषों का या कह लो मर्दों का, ये काम ने जो एक कह लो भी करना इन्हां विच डिफरेंशिएट करना कामां दे विच या रोल्स दे विच मेल ते फीमेल दे विच। ठीक है जी, तो फिर ये स्टेटमेंट तुहाडी किस इन्हां विचों किस स्टेटमेंट दे लई सूटेबल है? इनहेरेंट कंस्ट्रक्ट या फिर हेरिडिटरी इंडोमेंट, यानी कि जो है जेंडर दे उपर की है जो हेरिडिटी का इंपैक्ट है, एक कोई इंट्यूटिव कंस्ट्रक्शन है ये, या फिर कह लो सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो इसका तुहाडा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। हुण दो वर्ड्स ने अपने कोले, एक जेंडर एंड दूसरा सैक्स। ठीक है जी, जेंडर जो कि अपना क्वेश्चन ही है कि जेंडर की है तुहाडा एक सोशल कंस्ट्रक्ट, यानी कि समाज द्वारा बनाया गया भी समाज तय करता है मेल ते फीमेल दे रोल्स नूं। हालांकि एक जो तुहाडा वर्ड है सैक्स, उसनूं आपां बोलांगे बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। अगर बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन की गल करिए बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, तो उस दे लई तुहाडा सूटेबल वर्ड आएगा सैक्स, एंड जे सोशल कंस्ट्रक्ट की गल करते हैं तो उसका सूटेबल तुहाडा जो वर्ड है जेंडर। तो इसका राइट आंसर आएगा तुहाडा ऑप्शन नंबर डी, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। इससे बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब प्रोग्रेसिव एजुकेशन। कुछ ऑप्शनस तुहानूं दित्तियां होईयां ने, इन्हां विचों किहड़ी बेस्ट ऑप्शन है जो की कर रही है प्रोग्रेसिव एजुकेशन नूं कह लो डिस्क्राइब कर रही है। ठीक है जी, हुण प्रोग्रेसिव एजुकेशन भाव की एक कह लो एजुकेशन है जिहड़ी की कह रही है टाइम के नाल की उहदे विच भी चेंजेस आ रहे, जिमें जिमें टाइम चेंज हो रहा उवें उवें एजुकेशन सिस्टम के विच भी चेंजेस आ रहे हैं। टाइम के नाल नाल एजुकेशन भी की हो रही है अगांह वधू हो रही है, तो उसनूं बोलिया जाता प्रोग्रेसिव एजुकेशन। हुण प्रोग्रेसिव एजुकेशन इस तरीके नाल भी तुसीं लै सकदे हो भी जिमें टैक्नोलॉजी का है, टैक्नोलॉजी अजकल है भी हर जगह तो टैक्नोलॉजी, तो एजुकेशन के विच भी की आ गई तुहाडी टैक्नोलॉजी की होगी इनकलूड होगी, उत्थे भी की होगी अपने शामिल होगी। तो हुण प्रोग्रेसिव एजुकेशन नॉट आपां ये नहीं कहांगे सिर्फ टैक्नोलॉजीकल एस्पैक्ट तो ही, होर भी काफ़ी चीज़ां ने कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन दी बेस्ट एक कह लो ये किहड़ी ऑप्शन है जिहड़ी डिस्क्राइब कर रही है तुहाडी प्रोग्रेसिव एजुकेशन नूं। हुण ऑप्शनस ने अपने कोले लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, प्रोजैक्ट मैथड एंड कोऑपरेटिव लर्निंग, पहली ऑप्शन दे विच ये चीज़ां ने अपने कोले। नैक्सट ऑप्शन अपने कोले हैगी है जी थीमैटिक यूनिट्स, रैगूलर यूनिट टेस्ट या फिर रैंकिंग। सी ऑप्शन अपने कोले हैगी है जी परसनलाइज्ड लर्निंग, एबिलिटी ग्रुपिंग एंड लेबलिंग स्टूडेंट। डी ऑप्शन है प्रोजैक्ट मैथड, एबिलिटी ग्रुपिंग या फिर रैंकिंग। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए तुहाडियां सूटेबल सारिया चीज़ां इहदे विच किहड़ी ऑप्शन दे विच शामिल है जो कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन का एक हिस्सा नहीं, तो वो सारिया चीज़ां शामिल ने जी तुहाडी जो ऑप्शन नंबर 1 है लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजैक्ट मैथड एंड कोऑपरेटिव लर्निंग, ये सारिया चीज़ां तुहाडे प्रोग्रेसिव एजुकेशन का की ने एक हिस्सा ने। लर्निंग बाय डूइंग यदि अगर आप गल करिए तो ये तुहाडा जो प्रिंसीपल है गिवन है
जॉन डेवे द्वारा दिता गया सी। इसनूं तुसीं नोट डाउन भी कर सकते हो, काफ़ी बार पेपर दे विच पूछा जा चुका है कि लर्निंग बाय डूइंग का जो कॉन्सैप्ट है या प्रिंसीपल है वो किन्ना द्वारा दिता गया। तो प्रोग्रैसिव एजुकेशन के फादर भी किन्ना नूं कहा जाता है जी, जॉन डेवे नूं कहा जाता है। वैरी इंपॉर्टेंट, ये कुछ उन्हां नाल रिलेटेड गल्लां ने, ठीक है जी। तो लर्निंग बाय डूइंग हो गया, प्रोजैक्ट मैथड हो गया, कोऑपरेटिव लर्निंग होगी, ये सारिया चीज़ां प्रोग्रैसिव एजुकेशन का हिस्सा ने। बच्चा खुद करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपीरियंसिस करे, लाइफ दे अपने एक्सपीरियंसिस के बेस के उत्ते सीखे। प्रोजैक्ट मैथड भी तुहाडा प्रोग्रैसिव एजुकेशन का एक हिस्सा है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि सहयोग दे नाल, एक दूजे के सहयोग दे नाल सीखना। तो ये सारिया चीज़ां की ने तुहाडी प्रोग्रैसिव एजुकेशन का हिस्सा। हुण एक जॉन डेवे द्वारा एक एजुकेशन का एक इसनूं उन्होंने कहा सी ट्राईपोलर जो कि तुहाडा सिस्टम है, एक एजुकेशन है, ठीक है जी। वो ट्राईपोलर यानी कि वो 3 पोल किहड़े सी, ये कॉन्सैप्ट भी किन्ना द्वारा दिता गया, जॉन डेवे द्वारा, जिहदे विच 3 पोल्स मेन किहड़े सी जी अपने, एक तो तुहाडा है स्टूडेंट, दूसरा करिकुलम एंड तीजा तुहाडा है टीचर। ट्राईपोलर जो तुहाडा कॉन्सैप्ट है स्टडी का, जो एजुकेशन का, वो किन्ना द्वारा दिता गया एजुकेशन का, तो वो है जी जॉन डेवे। इस चीज़ को भी तुसीं की कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इससे बाद नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन है तुहाडा, इत्थे तुहानूं जो ये तुहाडा नैक्सट क्वेश्चन है, तो एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट थियोरी है हावर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटैलीजेंस थियोरी, जिहदे विच उन्होंने इंटैलीजेंस के उपर गल की है। आपां प्रीवियस वीडियोज़ दे विच भी इहदे बारे डिस्कस किया सी, इन्हां दी मल्टी इंटैलीजेंस थियोरी, जिहदे विच इन्हां ने 8 इंटैलीजेंसिस की गल की सी भी जो इंसान दे विच की हुंदी है, 8 तरीके की इंटैलीजेंस पाई जाती है, ठीक है जी। हुण किसी दे विच कोई इंटैलीजेंस ज़्यादा हुंदी है, जिहदे विच लिंग्विस्टिक इंटैलीजेंस ज़्यादा हुंदी है, तो उसकी कह लो तुसीं बोल चाल दे विच ज़्यादा पकड़ हुंदी है, उहदी वोकैब दे उत्ते ज़्यादा उहदी स्ट्रोंग हुंदी है, ठीक है जी। सामने वाले नाल गल करन दा जो एक सलीका हुंदा है वो ज़्यादा वधिया हुंदा है, जिहदी विच लिंग्विस्टिक इंटैलीजेंस हुंदी है। तो एवें करके घट्टो घट्ट उन्होंने 8 इंटैलीजेंस की गल की सी। हुण उसे दे बेस के उत्ते तो अपना एक क्वेश्चन है भी इत्थे कुछ तुहानूं टाइप्स दित्तियां होईयां ने इंटैलीजेंस दीयां अते नीचे कुछ ऑप्शनस भी दित्तियां होईयां ने, तो किहड़ी टाइप किहड़ी ऑप्शन दे नाल मैच कर रही है ये तुसीं दसना है। हुण ऑप्शनस ने अपने कोले पहला आपां टाइप्स ऑफ इंटैलीजेंस की गल करते हैं। इत्थे तुहाडे कोले 4 टाइप्स की गल की हुई है। म्यूजिकल जो तुहाडी इंटैलीजेंस है इसके उपर, बी तुहाडी ऑप्शन है जी लिंग्विस्टिक, सी है इंटरपर्सनल, डी है स्पेशल एंड स्टेट, ठीक है जी। तो इस दे नाल तुहाडे नीचे तुहाडे कोल जी कुछ ऑप्शनस दित्तियां होईयां ने। थैरेपिस्ट भी, थैरेपिस्ट विच इन्हां नालों किहड़ी रिलेटेड जो हुंदी है इंटैलीजेंस मौजूद हुंदी है। एक पोएट दे विच इन्हां विचों किहड़ी इंटैलीजेंस मौजूद हुंदी है, एथलीट दे विच, वायलिनिस्ट दे विच ते एक स्कल्पचर दे विच, ठीक है जी। ताकि एक जो म्यूजिकल इंटैलीजेंस जिहदे विच हुंदी है वो किहदे विच पाई जाती है, ये अपनी कुछ ऑप्शनस ने तुहाडे कोल नीचे ऑप्शन दित्तियां होईयां ने। तो इसका अपना राइट आंसर बनेगा जी, इससे राइट आंसर आएगा तुहाडा ऑप्शन नंबर सी। जो तुहाडी पहली है म्यूजिकल जो इंटैलीजेंस है वो किस दे विच होएगी, एक म्यूजिशियंस दे कोले, ठीक है जी, जिन्होंने म्यूजिक की जानकारी होगी। तो इत्थे तुहाडी है ऑप्शन नंबर 4 सही बैठ रही है। इसके बाद लिंग्विस्टिक की जो जानकारी होगी, इसकी इंटैलीजेंस किहदे विच होएगी, तो पोएट दे विच शब्दां दे उपर पकड़ होनी। इससे बाद है इंटरपर्सनल भाव की किसी दूसरे नू जानना, उहदे अंदर की है, उहदे अंदर जो की चल रही है, जिवें एक कह लो थैरेपिस्ट दे विच, एक साइकोलॉजिस्ट दे विच किसी दूसरे नू जानना, गलबात के जरिए की है उसनू जान लेना। तो ये क्वालिटी हुंदी है एक इंटरपर्सनल इंटैलीजेंस जिहदे विच हुंदी है, ठीक है जी। तो इहदी तुहाडी ऑप्शन बन रही है 1 इंटरपर्सनल दी जो इंटैलीजेंस है एक थैरेपिस्ट दे विच हुंदी है। तो एक स्पेशल एंड स्टेट यानी कि जगह नू लैके जिवें जगह है तो उसनू किवें मेनटेन करना है, तो ये वाली जो क्वालिटी हुंदी है ये आपां कह लैंदे एक स्कल्पचर दे विच, ठीक है जी। तो ये सारिया चीज़ां तुहाडियां रिलेट कर रही ने ऑप्शन नंबर सी दे नाल। म्यूजिकल दी जो तुहाडी है इंटैलीजेंस होएगी एक वायलिनिस्ट दे विच, लिंग्विस्टिक दी इंटैलीजेंस हुंदी है एक पोएट कोले, इंटरपर्सनल थैरेपिस्ट एंड स्पेशल एंड स्टेट आएगी अपनी स्कल्पचर। तो इसका राइट आंसर बनेगा तुहाडा ऑप्शन नंबर सी। इससे बाद नैक्सट क्वेश्चन है जी,
ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਮੀਨਸ, ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਦ ਟੀਚਰ ਡਿਕਟੇਟਿੰਗ ਦ ਚਾਈਲਡ ਵਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਨ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਗਿਵਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਮੇਸੀ ਟੂ ਚਿਲਡਰਨਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਵੋਇਸ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕੇ। ऑप्शन सी है इनेबलिंग द चाइल्ड टू फॉलो प्रिस्क्राइब इन्फॉर्मेशन, कि बच्चा अपनी जो प्रिस्क्राइब्ड इन्फॉर्मेशन है उसनों की करे, उसनों यूज़ करे। या फिर डी द टीचर लीडिंग ऑल द लर्निंग इन अ क्लासरूम, एक टीचर बच्चे नूं की करे, लीड करे जो भी बच्चे ने सीखना है उस चीज़ नूं। तो इसका थोड़ा राइट आंसर की बनेगा जी, एक चाइल्ड सेंटर्ड यानी कि बच्चा, बच्चे नूं मेन रखना, बच्चे नूं केंद्र दे विच रखना। तुसीं जो भी बच्चे नूं सिखाना है तो वो तुहाडा की होएगा, उस दे विच बच्चा मेन होना चाहिए। तो इस नाल रिलेटेड फिर तुहाडी राइट ऑप्शन की बनती है, जिथे कि बच्चे नूं तुसीं इंपॉर्टेंस दे रहे हो एजुकेशन सिस्टम दे विच, ठीक है जी। तो फिर इसका राइट आंसर बनेगा तुहाडा ऑप्शन नंबर बी, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रनस एक्सपीरियंस एंड देयर वॉइस, बच्चे दी एक्सपीरियंसिस नूं, उसकी आवाज़ नूं की देना, पहल देना, ठीक है जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग का की मतलब है जी? ऑप्शंस ने अपने कोले पेयरिंग एंड एसोसीएशन बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स। ऑप्शन नंबर बी इमिटेशन ऑफ एडल्ट्स एंड मोर एबल peers। सी पैसिव रिसीविंग ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। या फिर डी एक्टिव क्रिएशन ऑफ नॉलेज स्ट्रक्चर्स फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। एक मीनिंगफुल लर्निंग की है कि पेयरिंग करना, या ठीक है जी, एसोसीएट बिटवीन द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, इन्हां दे विच पेयर करना, एक एसोसीएशन क्रिएट करना, या फिर किसी दूसरे नूं नकल करके वो सीखना, उवें दा करन दी कोशिश करना, अपने तो कह लो जिहदे विच ज़्यादा एबिलिटीज़ है उसनूं उसकी नकल करना। या फिर सी है पैसिव रिसीविंग ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन, या फिर एक्टिव क्रिएशन ऑफ अ नॉलेज स्ट्रक्चर फ्रॉम अ पर्सनल एक्सपीरियंस भी, यानी कि जो भी तुहाडे कोले नॉलेज है उसके बेस से या तुहाडे पर्सनल एक्सपीरियंसिस के बेस से की करना, सीखना। फिर इसका राइट आंसर की बनेगा, तुहाडी मीनिंगफुल लर्निंग की होएगी? राइट आंसर बनेगा जी अपना ऑप्शन नंबर डी, एक्टिव क्रिएशन ऑफ नॉलेज स्ट्रक्चर फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंसिस। इससे बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना डैश व्यूज चिल्ड्रन एज एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज एंड लिटिल साइंटिस्ट हु कैन कंस्ट्रक्ट देयर ओन थियरीज ऑफ द वर्ल्ड। किन्ना द्वारा यह कहा गया है कि बच्चा की करता है, एक एक्टिव खुद की है, वो एक एक्टिव बिल्डर है नॉलेज का, वो अपनी नॉलेज नूं की कर सकता है, खुद कंस्ट्रक्ट कर सकता है। तो बच्चा की एक छोटा साइंटिस्ट है, लिटिल साइंटिस्ट है। ये जो वर्ड्स ने अपनी थियोरी दे विच किन्ना द्वारा कहे गए ने, ठीक है जी। ये अपना क्वेश्चन है। ऑप्शंस ने तुहाडे कोले पवलव द्वारा, जंग द्वारा, या फिर सी पियाजे द्वारा, या फिर डी स्किनर द्वारा। बच्चे की ने अपने नॉलेज का नूं की करदे ने, खुद कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बच्चों नूं लिटिल साइंटिस्ट भी कहा जा सकता है। तो ये जो ने शब्द ने जी, ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी पियाजे द्वारा। पियाजे की बड़ी ही एक इंपॉर्टेंट थियोरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के उपर, जिहदे विच उन्होंने कहा कि बच्चे का की हुंदा 5 साल की उम्र तक 90% की हुंदा ब्रेन डेवलप हो जाता है, तो बच्चा खुद अपनी नॉलेज नूं कंस्ट्रक्ट कर सकता है, उसनूं किसी की भी जो की है ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। बच्चा की एक लिटिल साइंटिस्ट है, वो खुद एक्सपीरियंस करके सीखता है, जो खुद एक्सपीरियंस करके सीखता है तो वो ज़्यादा बैटर वे दे नाल सीखता है। तो ये जिहड़े अपने शब्द ने पियाजे द्वारा, ठीक है जी, दिते गए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पियाजे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू। आउट ऑफ द बॉक्स यानी कि एक दायरे दे विचों बाहर निकल के सोचना, यह जो है थिंकिंग है किस नाल रिलेटेड है? ऑप्शन ने जी अपने कोले मैमरी बेस्ड थिंकिंग, या फिर बी डाइवर्स थिंकिंग, या फिर सी कन्वर्जेंट थिंकिंग, या फिर डी कंसिस्टेंट थिंकिंग।
ਆਊਟ ਆਫ ਬਾਕਸ, ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੋਚਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਕਿਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਮੈਮਰੀ बेस्ड थिंकिंग या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग या फिर कन्वर्जेंट थिंकिंग या फिर जो है कंसिस्टेंट थिंकिंग। तो इसका राइट आंसर बनेगा अपना ऑप्शन नंबर बी डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि एक पॉइंट तो तुसी की है, एक चीज़ तो की है उससे मल्टीपल डायमेंशनस ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਲਟੀਪਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਬਟ ਮਲਟੀਪਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਮਲਟੀਪਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੋਚਣਾ, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, गिफ्टेडनेस फ्रॉम टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू। एक बच्चा की है गिफ्टेड है, ठीक है जी, उन्होंने ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ गिफ्टेड चाइल्ड। तो एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू ਦੇ ਨਾਲ गिफ्टेड चाइल्ड ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਾਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਹਾਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ, ਹਾਈ ਟੈलेंट। ऑप्शन बी हाई एबिलिटी, हाई टैलेंट, हाई कमिटमेंट। ऑप्शन सी हाई टैलेंट, हाई क्रिएटिविटी, हाई मेमोरी, या फिर डी हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी, हाई कमिटमेंट। तो एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू के नाल गिफ्टेडनेस का मतलब की है जी, इसका थोड़ा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी एंड हाई कमिटमेंट। तो सारिया चीज़ां की ने एक गिफ्टेड चाइल्ड दे विच की हुंदियां ने, उस दियां की ने क्वालिटीज़ हुंदियां ने, एबिलिटी हाई एबिलिटी होएगी, हाई क्रिएटिविटी होएगी ते हाई कमिटमेंट होएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 3 रिंग मॉडल जो है रैंज़ोली, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी उन्होंने यही 3 एस्पैक्ट्स की गल की हुई है भी एक गिफ्टेड चाइल्ड की होएगा जिहदे विच ये 3 क्वालिटीज़ होणगियां, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन है अपना, द कॉन्सैप्ट ऑफ इंटैलीजेंस क्वेश्चन और IQ वॉज डेवलप्ड बाय। जो IQ का कॉन्सैप्ट है ये किन्ना द्वारा दिता गया या किन्ना द्वारा बनाया गया, ये क्वेश्चन है तुहाडा। ऑप्शंस ने जी गाल्टन, या फिर बी बिनेट, या फिर स्टर्न, या फिर डी टर्मन। उन्हें IQ कॉन्सैप्ट की गल हो रही है कि यह दिता किन्ना द्वारा गया, यानी कि जो कि डेवलप किन्ना द्वारा किया गया। तो इसका तुहाडा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी स्टर्न। इन्हां दा पूरा नाम है जी विलियम स्टर्न, जिन्हां ने 1912 के ईस्वी दे विच IQ का की कॉन्सैप्ट लिया सी या कॉन्सैप्ट सामने रखा सी। तो 1912 ये चीज़ नूं तुसीं नोट डाउन कर सकते हो, 1912 विच विलियम स्टर्न द्वारा IQ का जो की है IQ कॉन्सैप्ट दिता गया सी। बट अगर इस बारे होर गल करिए, हुण तुहाडा जो IQ का जो फॉर्मूला है, IQ का अपना फॉर्मूला है जी IQ इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। हुण जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले दे विच इस फॉर्मूले नूं जां कह लो दोबारा फॉर्मूलेट किया गया सी। अगर ये पूछा जाए कि IQ का जो तुहाडा फॉर्मूला है उसनूं फॉर्मूलेट किने किया गया किया सी, तो 1916 ईस्वी दे विच टर्मन द्वारा किया गया सी। तो इसका तुहाडा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी जो है। अगर ये पूछा जा रहा है तुहाडे तो भी फॉर्मूला दे विच जो है इनटू 100 है, ये किन्ना द्वारा लगाया गया जब फॉर्मूला किन्ना द्वारा बनाया गया, तो ये आएगा तुहाडा इहदा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी टर्मन द्वारा, ठीक है जी। फॉर्मूले नूं रिवाइज किया गया ऑप्शन नंबर डी टर्मन द्वारा। ये तुहाडा फॉर्मूला है IQ जिहदे विच जिहड़ा कि है मैंटल एज कि बच्चे की मैंटल एज कितनी है अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि बायोलॉजिकल एज बच्चा एक्चुअल दे विच किन्ने साल दा ते वो सोच किन्ने साल दी रख पा रहा है इनटू 100। तो उस दे बेस के उत्ते बच्चे का IQ की हुंदा जी पता चल जाता है कि बच्चे का IQ लैवल की है, कि बच्चा जीनियस है, बच्चा एवरेज है या किस तरीके का, ठीक है जी।
तो यदा आएगा तुहाडा, वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा कि IQ का जो तुहाडा यह फॉर्मूला है या किन्ना द्वारा डेवलप किया गया है कॉन्सैप्ट, तो ऑप्शन नंबर सी स्टर्न, विलियम स्टर्न द्वारा 1912 दे विच। नैक्सट क्वेश्चन है अपना, which of the following not result in meaningful facilitation of learning। इन्हां विचों जी अपना केड़ी ऑप्शन है जिहड़ी कि तुहाडी की है एक मीनिंगफुल लर्निंग दी जो है फैसिलिटेशन है उहदे वजों की है उहदा रिजल्ट नहीं है। ऑप्शंस ने प्रमोटिंग रैपिटिशन एंड रिकॉल करना, या फिर बी यूज़ ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, सी इनकरेजिंग मल्टीपल वे ऑफ लुकिंग एट अ प्रॉब्लम, या फिर डी कनैक्टिंग न्यू नॉलेज टू प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज। हुण इहदे विचों किहड़ा जो कि है मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग दा रिजल्ट नहीं है, ये चीज़ पूछी गई है। तो यदा तुहाडा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रमोटिंग रैपिटिशन एंड रिकॉल। बार बार एको चीज़ नूं की करना, रिपीट के उत्ते पढ़ते रहना, उसे नूं रिकॉल करना, तो वह की है तुहाडी मीनिंगफुल लर्निंग का की है एक हिस्सा नहीं आएगा। हालांकि एग्जाम्पल्स नूं यूज़ करना, उहदे बेस से अगे अपनी प्रीवियस नॉलेज नूं यूज़ करना, उसके बेस से नवी नॉलेज नूं बिल्ड करना, ये सारे की ने तुहाडियां की ने एक बैटर मीनिंगफुल लर्निंग दे विच की करनी है, पार्टिसिपेट करनी है, एक रोल प्ले करनी है। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर बनेगा तुहाडा ऑप्शन नंबर ए, प्रमोटिंग रैपिटिशन एंड रिकॉल। तो ये सी जी अपने अज दे कुछ MCQs जिन्होंने आप डिस्कस किया। एवं आप नैक्सट सीरीज़ के होर MCQs भी डिस्कस करांगे। अज लिए इन्ना ही, धन्यवाद।